स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। रिलायंस इंडस्ट्री को लेकर के एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो आने वाला ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। देखिए जाए अगर जो इसका अपडेट सामने आया है रिलायंस इंडस्ट्री को लेकर के वो ये है कि रिलायंस इंडस्ट्री के गैसिफिकेशन एसेट्स को अलग इकाई में ट्रांसफ़र को शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स की मंजूरी मिल गई है। और गैसिफिकेशन यूनिट जो है सिंथेसिस गैस का उत्पादन करती है और माना ये जा रहा है कि इस कदम से जो अलग इकाई बनाई गई है गैसिफिकेशन एसेट्स को, इस कदम के बाद से रिलायंस के बिजनेस के वैल्यू में अब आपको इजाफा होता दिखाई देगा। और अगर वैल्यू में अगर इजाफा होता है तो फिर आपको इसके स्टॉक में भी एक तेज़ी का माहौल देखने को मिल सकता है। अगर हम चार्ट पर बात करें इस स्टॉक को लेकर के तो देखेंगे कि ये जो स्टॉक है आज के ट्रेडिंग सेशन में लगातार एक ही रेंज में लगातार ये मूव किया है। तो अगर देखा जाए तो ये स्टॉक इस समय अपने सभी मूविंग एवरेज के ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज की जो क्लोजिंग हुई है इस स्टॉक में एक बेहद ही शानदार वॉल्यूम के साथ हुई है, यानी कि इस स्टॉक में एक तेज़ी का जो है माहौल आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये स्टॉक जो है अपने सभी मूविंग एवरेज के ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर ये स्टॉक अगर देखिएगा इसके सपोर्ट की, अगर इस स्टॉक में गिरावट आई और इसके अलावा नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ ओपन हुआ तो फिर आपको जो नीचे की तरफ का पहला सपोर्ट मिलेगा वो है 2360 रुपये का। अगर गिरावट आती है तो नीचे का जो पहला सपोर्ट आपको निकल के आता है वो है 2360 रुपये का, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि 2360 रुपये के करीब जो है इस स्टॉक में आने के बाद से आपको फिर से तेज़ी मिली है, यानी कि पहला मजबूत सपोर्ट जो है नीचे की तरफ का निकल करके जो आ रहा है वो है 2360 रुपये। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि इस स्टॉक में गिरावट का माहौल देखने को मिलेगा, क्योंकि ये स्टॉक आज के ट्रेडिंग सेशन में जो एक बड़ा वॉल्यूम क्रिएट किया है इसके बाद से इसके स्टॉक में आपको एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो अब देखा जाए कि ये स्टॉक अगर जो है 2393 रुपये के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो इस स्टॉक में जो है बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है, क्योंकि कारण ये है कि ये जो स्टॉक है 2393 रुपये के करीब जो है लगातार जो है आने के बाद से गिरावट आया है। तो ध्यान रखेंगे। और इस समय जो स्टॉक है ये वी से बना रहा है कि अगर ये स्टॉक आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 2393 रुपये को ट्रेड करता है तो 2395 के पे खरीदारी करें। और जो लक्ष्य रखा जा सकता है वो लगभग 2500 का इसमें टारगेट रखा जा सकता है, क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो स्टॉक है लगातार ये 2393 रुपये के करीब आने के बाद से इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। तो ध्यान रखेंगे कि ये स्टॉक अगर 2395 रुपये को तोड़ता है और लगभग ये 2400 के करीब अगर ये स्टॉक जा रहा है तो ही इस स्टॉक में ख़रीदारी करें, नहीं तो उससे बचे अभी आप, क्योंकि 2393 रुपये के करीब आने के बाद से इस स्टॉक में लगातार हमें गिरावट देखने को मिली है। तो ध्यान रखेंगे कि 2393 पर अगर ये स्टॉक आता है तो आपको लगभग जो है इंतज़ार करना है। और जैसे ही ये स्टॉक जो है 2397 या 98 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो इसमें आप ख़रीदारी करें और 2500 के लक्ष्य को लेकर ख़रीदारी करें। जो इस स्टॉक में स्टॉप लॉस रखना है वो रखना है 2380 रुपये के करीब का जो है स्टॉप लॉस रखें और ख़रीदारी करें 2500 के लक्ष्य को लेकर के। तो ये था आज का रिलायंस इंडस्ट्री पर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे।